अगर ये वीडियो मेरी कोई गांव का इंसान देख रहा है या फिर कोई आम इंसान देख रहा है तो उसने अपने आसपास ये वाली चप्पलें जरूर देखी ही देखी होगी। 10 में से 6 या 7 लोग ये स्लीपर्स को पहनते ही पहनते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इंडिया की सबसे सस्ती चप्पल कैसे इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई और कैसे इतना ज्यादा ब्रांड वैल्यू को उनने बढ़ा लिया। तो आइए आज हम देखते हैं। इंडियन फुटवेयर मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेदर एंड नॉन लेदर, जिसमें से 59% इंडियंस नॉन लेदर का यूज करते हैं और 75% मटेरियल इस इंडस्ट्री का अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से आता है। और इस नॉन लेदर इंडस्ट्री में कोई डोमिनेंट ब्रांड है नहीं। और इसी गैप को देखकर रिलैक्सो के फाउंडर रमेश दुआ जी ने इस गैप को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मार्केट में रिलैक्सो जैसा ब्रांड को एस्टेब्लिश किया। अब रिलैक्सो जैसे ब्रांड को कोई टक्कर ही ना दे पाए, इसीलिए उन्होंने पूरा गेम अपना ब्रांड की प्राइसिंग से खेला है आज तक। अदर फुटवेयर कंपनी सिर्फ स्लीपर सैंडल्स बना रही थी, वही रिलैक्सो चप्पल के साथ साथ इंडिया की लार्ज मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग इतनी बेस्ट बनाने की कोशिश में लग गया कि आज इस प्राइसिंग पर इतनी कंफर्टेबल स्लीपर्स या फिर सैंडल्स देना किसी और कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब ये एकदम सिंपल सी बात है, जहां बाटा की स्लीपर्स की स्टार्टिंग ही 300 से होती है, वहीं अगर रिलैक्सो की बात की जाए तो ये 130 से लेके 150 के बीच में आ जाती है। और आजकल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जब सेल चलती है तो यही स्लीपर 100 रुपए या 90 रुपए में भी हमें बड़े आराम से मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि रिलैक्सो इतनी सस्ती स्लीपर्स बनाता कैसा है। इसका आंसर उनके ही साथ छुपा हुआ है कि वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और वहीं पे अगर बाटा को देखा जाए या फिर और कोई अदर कंपनीज को देखा जाए तो वो आउटसोर्सिंग करती है मैन्युफैक्चरिंग की। इसका मतलब सिंपल सा है कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है वो खुद से बनाते हैं, तो उनको वो मटेरियल और वो सारी चीजें सस्ती पड़ जाती हैं। वहीं बाटा और अदर कंपनीज को देखा जाए तो वो लोगों से मटेरियल्स लेते हैं या फिर वो अपनी स्लीपर्स को बनवाते हैं किसी और कंपनी के थ्रू। नहीं तो अगर वो खुद से बनाएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, बट कोई और कंपनी ये दिक्कत को झेलना भी तो नहीं चाहती है, इसीलिए रिलैक्सो इस ब्रांड को डोमिनेट करता है। अब आपके मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि रिलैक्सो अपनी प्राइसेस को ऐसे बढ़ा क्यों रहा है, वो लो रखे तभी ज्यादा सही रहेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में 6-7 सालों में देखा गया है कि बाटा फुटवेयर्स और रिलैक्सो फुटवेयर्स की जो प्रॉफिट निकल के आया है वो यहाँ पर कट टू सेम ही निकल के आता है। इसीलिए अब रिलैक्सो सोच रहा है कि अगर उसने अपना प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज नहीं किया तो उसका धीरे धीरे करके डोमिनेंस खत्म भी हो सकता है, क्योंकि बाटा कम स्लीपर्स बेचकर भी इतना प्रॉफिट कमा ले रहा है और रिलैक्सो इतनी ज्यादा बेचकर भी उतना ही प्रॉफिट कमा रहा है। तो वो अब ये सोच रहा है कि अब ये अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करे, जिससे कि वो अपने डोमिनेंस को थोड़ा और अच्छे से बरकरार रख पाए, अपना ब्रांड एक डोमिनेंट क्रिएट कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ओपिनियन भी बताइए कि रिलैक्सो ये वाला स्टेप क्या एकदम सही उठा रही है या नहीं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।